प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र किसे कहते हैं तथा पाचन तंत्र का काम क्या होता है तथा पाचन तंत्र क्या होता है। तो आज उसी बात को हम अच्छे से एक्सप्लेन तथा समझने वाले हैं। तो चलिए हम देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा क्या आता है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिgestive सिस्टम तथा पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र जो कि हमारी बिल्कुल आसान परिभाषा है, क्या है, कई तंत्र मिलाकर भोजन को पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है। क्या है, कई तंत्र मिलाकर भोजन को पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है। अब आप पहले इस लाइन को अच्छे से समझिए। क्या है कि हमारा, जैसे कि ये बोल रहा ना, कई तंत्र, ये हमारा कई तंत्र क्या है, कई तंत्र हमारा वह है जैसे हमारा हो गया साग सब्जी दाल चावल अंडा रोटी मांस मछली कुछ भी हो गया, तो वह हमारा हो गया कई तंत्र, यानी कि अनेक तंत्र, यानी कि भोजन के कई तंत्र होते हैं ना, वैसे तो कई तंत्र हो गया। तो उसे मिलाकर, अब उसे मिलाएंगे क्या, उसे बाहर तो मिलाकर उसे सानेंगे नहीं। तो जब हम उसे खाएंगे, जब वो हमारे मुंह में जाएगा तब हमारा मुंह उसे मिक्स करेगा, जिसे हम बोलते हैं चबाना। जब हम उसे चबाते हैं तभी वह हमारे मुंह में जो हमारी लार बनती है, जिसे एंजाइम होता है, वह बनती है, वहीं पर मिक्स हो जाता है। तभी क्या हुआ, हमारा ये हो गया ना, कई तंत्र मिला गए। अब भोजन तो हम खा ही रहे हैं। तो अब मिलाकर, अब जब इन्हीं कई तंत्रों को पचाकर ही पाचन तंत्र कहलाता है। यानी कि अच्छे से समझिएगा, कोई डाउट न रह जाए। कई तंत्र मिलाकर भोजन को पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आप खाते हैं कई चीज़, अंडा रोटी दाल चावल मांस मछली कुछ भी खाते हैं, जब आप उसे खाते हैं तो आपके मुंह में जब जाता है, जब वह मिक्स होता है, जो हमारे मुंह में लार बनती है, जिसे एंजाइम कहते हैं, जो एक प्रकार की एंजाइम है, वो हमारे मुंह में मिक्स कर देती है, तब जब हम उसे अंदर लेते हैं, जबकि आराम से वह, यानी कि जब हम उसे कचड़ते हैं, जब उसमें स्लार बनती है तो वह चिकना हो जाता है, जिससे वह फिसलने में आसानी होता है, इसलिए वह आसानी से खिसक जाता है, जिसे हम अंदर ले लेते हैं। तो वही बात हमारा कह रहा है, कई तंत्र मिलाकर भोजन को पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है। तो यदि आपको यहाँ लाइन पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र क्या होता है, अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, जबकि आप इतनी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं इतना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर पर क्या हमारा पाचन। ये भैया पाचन क्या है, हमने तो बात कर लिया पाचन तंत्र डिgestive सिस्टम किसे कहते हैं। अब भाई हमारा जो होता है ना पाचन, जिसे बोलते हैं डिgestive जो होता है वह क्या है, वह किसे कहते हैं, यानी कि पाचन किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि पाचन किसे कहते हैं, तो वही बात है, जटिल पदार्थ को तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जैसे कि जटिल पदार्थ को ही तोड़ना पाचन कहलाता है। जैसे आप समझिए, बोलेंगे कि ये जो है ना जटिल पदार्थ क्या है, ये जो जटिल पदार्थ है, ये जटिल पदार्थ है। अरे मेरे भाई, जटिल पदार्थ वही है जो हम खाते हैं। जैसे हो गया हमारा रोटी हो गया, और ले लीजिए जैसे हम मांस खाते हैं, कई लोग भी मांस खाते हैं, उसमें जो होता है ना वो हमारा सारा ये जटिल पदार्थ है। ये हमारा जटिल पदार्थ है, यानी वह एकदम मुलायम तो होता नहीं है, वह जटिल होता है ना, जटिल होता है। यदि जटिल ना हो तो हम उसे कचरेंगे ही नहीं, यानी कि हम उसे चबाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट अंदर ले लेंगे। इसलिए नहीं, यदि वह जटिल होता है इसलिए हम उसे मुंह पर चबाते हैं, तभी वह हमारे पेट में आसान से जाता है। ठीक, तो वही बात कह रहा, हमारा पाचन क्या है, जटिल पदार्थ को तोड़ना ही पाचन कहलाता है। क्या, पाचन कहलाता है। ठीक, इस लाइन में आपको यदि डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना है। हम अच्छे से इसको रिपीट करने का दोबारा प्रयास करेंगे, अगली वीडियो लाएंगे तो इसे अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले नंबर पे कि हमारा भैया जो है ना, ये पाचन है, जो ये पाचन हमारा काम क्या करता है। अब बोलेंगे भाई ये हमारा पाचन ये काम क्या करता है। अरे भाई, ये पाचन वही काम करता है जो हमारे भोजन को शक्ति प्रदान करता है। क्या, हमारे भोजन को ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, जिसे
यदि हमारे भोजन हमें शक्ति नहीं प्रदान करेगा, यदि आप सोचिए कि जब हम भोजन खाएंगे यदि वह पचेगा ही नहीं, अपचन हो जाएगा, यदि पाचन नहीं होगा तो अपचन हो जाएगा, तो हमें शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हम एनर्जी फील नहीं करेंगे, हमें सुस्ती चढ़ी रहेगी, हमें आलस आएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो वही बात है कि क्या है कि पाचन का हमारा मुख्य कार्य क्या है? पाचन का हमारा मुख्य कार्य भोजन को ऊर्जा यानी कि शक्ति प्रदान करता है। क्या? शक्ति प्राप्त करना है, यानी भोजन को ऊर्जा प्राप्त करना है, भोजन को ऊर्जा प्रदान करना है। तो इसलिए यह है पाचन का मुख्य कार्य। ठीक है, आई होप आपको इन तीनों टॉपिक पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली टॉपिक क्या थी हमारी? पाचन तंत्र, डिजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर था डिजेस्टिव किसे कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा था डिजेस्टिव का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक, आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इसी प्रकार के देसी अंदाज में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।